शरा वडल वॉरियर्स 1 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी तादाद में दर्शक इस वक्त मौजूद है और फिलहाल हल्दी घाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विनोद कामा। कदमों का इस्तेमाल अच्छा किया। इस बार गेंद को गेंद दिया बॉलर के सर के ऊपर से। गेंद बहुत तेजी के साथ बॉलिंग के बाद 4 रन। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद कॉन्सर पर खेलना चाह रहे थे। इस बार गेंद के पेस तक नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज। के सर के ऊपर दारमदार चौका एक जड़ दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते, काबिल थे। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। और वडल वॉरियर्स की टीम तगड़ी टीम है। टॉस जीतकर पहले बल्ले हर सिक्सर के लिए आभूषण गोल की तरफ से 500 का इनाम बल्लेबाजों को मिलेगा। आभूषण गोल ठाना जमीरी बाजार, तो इनकी तरफ से बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा इनाम। हर सिक्सर के लिए 500। नाउ स्कोर 6 for none। 3 गेंदों का खेल हुआ है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है और पेबल से गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बैटिंग करने के लिए फिलहाल मनीष। हल्दी घाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। खेलेगा समाज और जीतेगा समाज। इस मुकाबले में बल्लेबाज की बात करें तो प्रारंभिक बल्लेबाजों ने हमेशा अच्छा स्टार्ट दिया है। विनोद कामा की गेंदबाजी, समय ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। समय आपको दिया गया 25 मिनट का। स्ट्राइक रन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक खेल दिया। दायरे के अंदर खिलाड़ी है। ओवर द टॉप गेंद को खेला गया है। गेंद 1 2 3 4 1 2 का 4 बॉल लेने के बाद 4 रन। शुक्रिया मनीषा पूरी किए चौके के साथ वो 4 पर पहुंच चुके हैं। डीजे सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शॉट पिच गेंद पुल किया और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बजे की चिट्ठी, बजे की ताली। दर्शक नहीं होंगे बोर और ये लगा 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 शानदार 4। की आखिरी गेंद है। स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। वडला वॉरियर्स विनोद कामा। इस बार भी गेंद फाइनली की तरफ खेलते हुए खराब फील्डिंग होगी लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और 1 रन और इस सिंगल के साथ पहले ओवर की कहानी समाप्त। स्कोर 15 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बगैर किसी नुकसान के अपने 15 रन बनाए हैं और दोनों बल्लेबाजों का इंटेन अच्छा है। अब सूरज की रोशनी कम हो रही है। टूर्नामेंट का ये आखिरी मुकाबला होगा आज के दिन का। राजपूताना राइफल्स कामा और वडला वॉरियर्स। कल पहला मुकाबला होगा रॉयल राजपूत मुलुंड और आशापुरा क्लब। सूरज चिक चिक चिक। तो स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। जगीर अपने बोरिंग माप पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल अभी 5:51 का समय। टाइम भी इंपॉर्टेंट है और वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। मनीष बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। जगीरा के पास भी काबिलियत है और पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ। आभूषण गोल्ड थाने की तरफ से हर सिक्सर के लिए 500 का इनाम मिलेगा। आभूषण गोल्ड जबरी बाजार, हर सिक्सर के लिए 500 का इनाम है। कितना समय लिया? पहला ओवर कंप्लीट करने के लिए कम समय लिया था लेकिन दूसरा ओवर शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया है। 15 पर नन। चर्चा हो रही है सुबह की चाय, मैं कहूंगा अभी शाम की चाय और बड़े लोगों की राय। इस बार हुक किया, सुंदर स्ट्रोक है। गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। पीछा कर रहे खिलाड़ी, नहीं रुकने वाली गेंद। इस बार बल्लेबाज ने शॉट खेला। चाबुक बल्लेबाजी हो रही है। जापुक जुपुक गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन।
अगर चाय जब बनती है ना तो चाय की सुगंध यहाँ तक आ रही है। आपको भी अगर चाय पीनी है तो चलिए, चाय तैयार है। 19 पर रन। जकीरा पहली गेंद पर चौका, स्वागत हुआ चौके के साथ। बल्लेबाज मनीष उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 पर खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया। इस बार मिस टाइम चौका में गेंद है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी। ओ, ये तो कैच होना चाहिए लेकिन कोशिश नहीं थी। ना दायरे के अंदर खिलाड़ी वो कैच के लिए चले गए, ना जो लॉकअप कर खिलाड़ी वो गेंद की तरफ चले गए। स्कोर 21 बगैर के सुरक्षा के। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 15 पर खेल रहे मनीष, अच्छी पारी 5 गेंदों में। स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है। केसर की बात करें तो 3 गेंदों में 5, इसका मतलब है कि दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक की गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं या नहीं, देखने वाली बात है। 2 रन मुकम्मल किए, विकेट के बीच चित्त की दौड़ लगाते दोनों बल्लेबाज। इस ओवर में 3 गेंदों में 8 रन। रिकॉर्ड में तालियों की आवाज, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के। वडला वारिस ने सही फैसला किया था क्योंकि शाम का सत्र है, डूबता हुआ सूरज है, रोशनी कम होने वाली, तो इन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दूसरी तरफ राजपूताना राइफल्स टीम की बात करें तो वो भी तगड़ी टीम है। उसको 23 रन बगैर किसी नुकसान के। सागर बॉयज की तरफ से और एक इनाम आने वाला है। ऑन साइड पर रन बटोरते हुए बल्लेबाज मनीष, 1 रन मुकम्मल किया, चाहे तो दूसरा भी बन सकता था लेकिन अब दोनों बल्लेबाज कोई जोखिम नहीं ले रहे। स्कोर 24 पर रन। दूसरा ओवर आखिरी गेंद शेष। सूरज की रोशनी कम हो चुकी है। शाम का सत्र, मनीष 18 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। जगीर का ये ओवर महंगा साबित हो रहा है। बल्लेबाज केसर इज प्लेइंग ऑन फाइन। स्कोर 24 पर रन। फील्डिंग में तब्दीली, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है बीच मैदान पर। ऑन सर पर बेहतरीन स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। के बाद 28 स्कोरबोर्ड पर वडा वॉरियर्स की टीम के लिए ड्रीम स्टार्ट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन, भैरव सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अपने बोरिंग वहां पर करण सिंह को बुलाया गया। पहले भैरव के हाथ में गेंद थी, अब करण के हाथ में गेंद है और इसलिए बुलाया गया, एक तो विकेट ले लीजिए और आपका नाम करण है ना, अपोनेंट टीम को रन नहीं देने। रन देंगे तो परेशानी, क्योंकि फ्लाइंग स्टार्ट हुआ इस मुकाबले में वडा वॉरियर्स टीम के लिए। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी, दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही दोनों बैटर द्वारा। केसर और मनीष प्रभावित किया दोनों बल्लेबाजों ने। टप्पा खाते उछाल था, गेंद को हुक किया गया, पीछे खिलाड़ी है गेंद के नीचे। ये कैच ले रहे या कैच छोड़ रहे हैं, यहाँ बांट रहे हैं। मेरे हिसाब से अपोनेंट टीम के लिए रन बांट रहे हैं। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। मांगो सिंह के सम्मान के लिए ये वह चौका। 32 पर रन। ऑन साइड पुराने बल्ले से खेलना चाह रहे थे, फिलहाल गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। बढ़िया गेंदबाजी भी हो रही है। करण परमार गेंदबाजी कर रहे हैं। करण परमार साहब, आपको शिकार करना है तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जो है ना सदर के कारण बने हुए हैं। 32 बगैर के नुकसान के और 14 गेंदों में 32 बनाए। स्ट्राइक रेट कमाल का है वडाला वॉरियर्स टीम का। और बल्लेबाजों की अगर बात करें तो दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते मनीष, सिंगल आपने लिया। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताते। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। नाउ स्कोर था 33 पर रन। ओवर की बात करें तो ये तीसरा ओवर है। क्रुशियल मुकाबला, एक बार रन रेट बाद में आपको बताएंगे, लेकिन करंट रेट की बात करें तो करंट रन रेट बहुत अच्छा है, 13.2 का है। फोटोग्राफी स्पॉन्सर राजू सिंह जी, और मेटल कॉर्पोरेशन गोरेगांव।
उसके साथ आज इस प्रतियोगिता में हरी सिंह जी गांव फरारा बलून बॉल स्पॉन्सर हैं। पानी के स्पॉन्सर सोमेश सिंह जी पासोनिया। और आंसर पर कहते हैं पर खिलाड़ी गेंद के नीचे। आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया। इस पर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज करण। करण को बुलाया गया था, करण परमार। इन्होंने किया शिकार, किया पलटवार। स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच, बल्लेबाज आउट। के बाद स्पॉन्सर है सागर सिंह जी राजपूत, सागर ज्वेलर्स नादा सुपरा और शैतान सिंह जी बदाशाना। थैंक यू सो मच। एंड नाउ स्कोर 30-3 पर 1। पहले विकेट का पतन। अब सिक्सर के लिए 11 का इनाम है। अबुशन गोल्ड जबरी बाजार। 33 पर 1। हीर सिंह के लिए मौका मिला नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। और आभूषण गोल्ड जबरी बाजार 1100 का इनाम। और इस बार बल्लेबाज ने गेंदबाज का काम किया तमाम। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, पैसा वसूल सिक्सर। दिनेश सिंह जी कुंठपाम बटाने, थैंक यू सो मच। और सिक्सर के लिए 1100 का इनाम आभूषण गोल्ड जबरी बाजार। स्कोर 39 पर 1। इस बार गेंद को खेल दिया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, नजाकत के साथ पीछा कर रहे खिलाड़ी। तेज तर्रार शॉट खेला गया था बाउंड्री की तरफ ऑनसर पर। उसके बाद में गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्टीयर किया गया थर्ड मैन पर। चतुराई के साथ बल्लेबाजी, ताकत और नजाकत। 3 ओवर 41, 1 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम वडाला वॉरियर्स। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस मुकाबले में। ग्रुप ए की बात करें तो अमजमा लॉयंस रिचेड है, गुडाब रॉयल, उसके साथ भैरवनाथ शिशुदा क्लब। ग्रुप बी में राजपुताना राइफल्स कामा, अल्दिकाटी टाइगर्स, वडाला वॉरियर्स। ग्रुप सी में रॉयल राजपूत, दक्षित 11, आशापुरा क्लब। ग्रुप डी की बात करें तो सागर बॉयज, कुंभलगढ़ और कल्याण डोंबिवली। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर ना स्कोर 41 पर 1। रनों की रफ्तार बहुत बढ़िया है। बल्लेबाज मनीष खेल रहे 22 पर। बैकफुट जाके शॉट ऑन पूर किया। स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल के। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए अच्छा तालमेल दोनों का है। स्कोर 43 पर 1। चौथा ओवर प्रगति पर है। कल होगा हल्दीघाटी व राजपूत प्रीमियर लीग 2026 का ग्रैंड फिनाले। अब यह 10वां मुकाबला। इसका मतलब कल 9 मुकाबले आपको देखने का मौका मिलेगा और अच्छे तादाद में दर्शक भी आएंगे। गेंद को हुक करना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद उछाल था, अंडर आर्म थ्रो विकेट कीपर ने किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। मनीष प्लेइंग ऑन 24, स्कोर 43 पर 1। चौथे ओवर का खेल है, 4 गेंदों का खेलाना बाकी। और शेरू या भेरू कर इस बार गेंदबाजी कर रहे। भेरू सिंह इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बैक पर चले गए, साइड पर पूल किया, सुंदर स्ट्रोक है। स्क्वायर पर खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं है। चौका या छक्का, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का। और ये लगा 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 शानदार चौका। और भेरू के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी मनीष द्वारा। इस प्लेइंग ऑन 28, 28 पर किधर 14 गेंदों का सामना किया। हल्दीघाटी व राजपूत प्रीमियर लीग 2026 का ये 10वां मुकाबला आप देख रहे हैं। 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। 4 रन टीवी अंपायर ने भी बताया कि ये 4 रन है। और कुछ टीम के खिलाड़ी नकल की तैयारी करने के लिए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। सुंदर बल्लेबाजी मनीष की रही है, खिलाड़ी है। और ये कैच, मनीष की पारी समाप्त। भैरू हो जा शुरू। गुरु क्या जबरदस्त गेंदबाजी। और ये प्राइज विकेट है। मनीष सेठ बल्लेबाज आउट।
का स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्दी का टीबा राजपूत प्रीमियर लीग 2026। 47/2 चौथा ओवर, 2 गेंदों का खेलाना बाकी है और करंट रेटेड 12.82 का है। नारायण 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 इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर गेंद को खेला गया था। पुलर हुक अच्छा करते नारायण। तीसरा ओवर समाप्त हुआ। ये चौथी ओवर की आखिरी गेंद है। दोनों बल्लेबाज बल्ला अपना चेंज कर रहे हैं। विकेट मिला, एक विकेट से तो कहानी नहीं बनेगी, लेकिन अपने साझेदारी तोड़ने का काम किया तो और एक विकेट की तलाश में है गेंदबाज। इस ओवर में मात्र 7 रन। अच्छा ओवर है। टप्पा खाते गेंद लेग साइड की तरफ जा रही थी। अच्छा ओवर घट रहा था, उसको खराब करने का काम बल्लेबाज ने किया है। गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। स्कोर 52, 2 विकेट के नुकसान पर बड़ा वॉरियर्स। और 6 हमारे स्पॉन्सर है मांगो सिंह जी, थैंक यू सो मच। और फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक रही है बड़ा वॉरियर्स टीम की। इस आज के दिन की अगर कहानी देखें तो और 8 ओवर का खेल आना बाकी। 5वां ओवर राम सिंह कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज थोड़ा सा आ गया है। टप्पा थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर था, गेंद को खेलते कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है और आराम से आए गेंद को फील्ड करने के लिए, तो बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने के लिए। 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी रफ्तार के साथ आप बल्लेबाजी करते रहे तो 77 रन। छोटे गेंद आंसर पर खेलते स्क्वायर लेग पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। आभूषण गोल्ड जबेरी बाजार की तरफ से हर सिक्सर के लिए 1100 का इनाम, ये बढ़ता जाएगा। स्कोर अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो बिल्कुल ये 1100 का इनाम है वो 2100 का हो जाएगा। 55/2 और हीर सिंह ने वो चक्का जड़ा है, काबिलियत है उनके पास। 1100 का इनाम इनको मिला है। सुंदर स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके और हीर सिंह के बल्ले से शानदार चौका। ओवर प्रगति पर है, स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर बड़ा लबारियस। 78 तक आप जा सकते हैं इसी रफ्तार के साथ। 13.11 का औसत है। बेहतरीन बल्लेबाजी। ओहो गति परिवर्तन किया गया था। टप्पा थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। दिमाग को ठंडा रखना होगा। साठ रन 2 विकेट के नुकसान पर धूम्रपान करना बना है। 5वां ओवर 2 गेंदों का खिलाना बाकी है और करंट रेटेड जो 13 के ऊपर था वो थोड़ा नीचे आ गया। राम सिंह का ये ओवर अभी देखिए तो 4 गेंद में 7। पिछला ओवर भी बहुत बढ़िया था लेकिन आखिरी गेंद पर वो कमजोर गेंद थी। हवा में उछाला, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास तो कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर से गेंद डीप स्ट्राइक कवर की तरफ जा रही है। लॉन्गा पर कवर पॉइंट का खिलाड़ी गेंद की तरफ आता है। इससे पहले कि स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी ने अपना काम पूरा किया, गेंद को फील्ड किया है। 5वां ओवर आखिरी गेंद 62/2 बड़ा लबारियस। आगे कर गेंद को खेलना चाहते थे बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 10 रन और 5 ओवर के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान पर बड़ा लबारियस। स्वागत है आपका अधिकाटीवा राजपूत प्रीमियर लीग 2026 के इस घमासान में। 62/2 उल्लास सिंह अपनी बॉलिंग वापस तैयार। सामने बल्लेबाज हिर सिंह टपकाते उछालता, गेंद को टैप किया, गेंद को खेल दिया कवर की तरफ। पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे, 1 ही रन मिलेगा और अब 5 गेंदों का खेल आना बाकी है।
करंट रेट जो 13 के ऊपर था वो अब 12.19 का है। इसका मतलब पिछले 2 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है राजपूताना राइफल्स कामा के गेंदबाजों द्वारा। चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से वो ग्राफ है, किस तरह से स्टार्ट हुआ था। 63 पर 2 ऑन सेट पर गेंद को खेलना चाह रहे थे। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 13 रन, चौथे ओवर में 11 रन और पांचवें ओवर में 10। तो चौथे और पांचवें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी राम सिंह और बेरू सिंह द्वारा रही है। 3 ओवर की बात करें तो 3 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही है। 3 ओवर में अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही है। शुरुआत बहुत बढ़िया। तो आखिर के 3 ओवर के गेंदबाज के होंगे वो देखने वाली बात है। अभी वो बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे और उल्लास अपना क्लास दिखाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी वो भी कर रहे हैं। 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर 64 पर 2। 3 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी है। निर्णायक ओवर का खेल है राजपूताना राइफल्स कामा के लिए। चौथा और पांचवा ओवर बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। पहले 3 ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा था। बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर हिर सिंह 11 का इनाम है छक्के के लिए। टप्पा खाते वो उछालता ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा पर ने किया। अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी क्योंकि ये गेंद उल्लास में आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। हिर सिंह 17 पर के 6 गेंदों का सामना किया और प्रोजेक्ट स्कोर अनुबंध के जो 78 दिखाई दे रहा था वो 70 की तरफ आया। मतलब शेयर मार्केट थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, गिर गया। ऑन सेट पर अच्छा शो के शॉट अप पुल किया, स्क्वायर लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। जबरदस्त गेंदबाजी उल्लास सिंह द्वारा इस ओवर में। निर्णायक ओवर का खेल है और जहां बल्लेबाज जो है दे दरादन बल्लेबाजी करते वहां अपने मात्र 4 रन खर्च के लाजवाब के। पिछले 3 ओवर में कमाल का प्रदर्शन रहा है राइफल्स कामा के गेंदबाजों का। 66 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी है। एक खिलाड़ी थर्डमैन पर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, कवर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फुल टॉस गेंद थी, कवर पॉइंट पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया गया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं लेकिन बना किया स्ट्राइक रन के बल्लेबाज हिर सिंह ने। बल्लेबाज नयन की बात करें तो 8 पर खेल रहे 100 का स्ट्राइक रेट। नारायण खेल रहे 8 पर 100 का स्ट्राइक रेट है और हिर सिंह का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 7 गेंदों में 18। 270 का स्ट्राइक रेट है तो और बेहतर हो जाएगा। हिर सिंह ये असली हीरा है। गेंद बॉडी रन के बाद 4 रन। बने 71 रन बने हैं और 72 इज द टारगेट। जल्दी अंधेरा होने से पहले एक बार फिर अगर वो 3-4 ओवर आप कंप्लीट करते तो बहुत बड़ी उपलब्धि। स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। अगर अंधेरा बढ़ जाएगा तो गेंद को साइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्लड लाइट ऑन रहेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए मैदान के अंदर जल्दी आना। आइए मैदान के ऊपर और वहां आप एक बार अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बल्लेबाज चलिए, बल्लेबाज बॉल चाहिए मैदान के अंदर। रुकिए रुकिए आपको बॉल देते हैं। दोनों बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अंधेरा बढ़ रहा है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पच्चीस मिनट के अंदर आपने 6 ओवर कंप्लीट किए तो थैंक यू सो मच। राजपूताना राइफल्स कामा देवेंद्र इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में मौजूद है। उनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम, बहुत ही बढ़िया काम। और मैच शुरू करने में काउंटडाउन कर रहा हूं। 6:12 का समय। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, अंपायर रेडी है।
और राइट ऑल सेट। फील्डिंग बिल्कुल आपने अलंकृत की है और अब गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। तो 12th मैन कंपलसरी हमारे कॉम्बोस में रहेगा। ना तो अपने बॉलिंग माप तैयार। काउंटडाउन शुरू हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। चलिए फील्डर अपनी जगह पर। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। फेयर क्रिकेट दोनों तरह से होगा, यही उम्मीद के साथ ये दूसरी पारी अब शुरू होती हुई। करण परमार, राम सिंह प्रारंभिक बल्लेबाज। पहली गेंद पर हमला करने का प्रयास किया, क्या शिकार भी बनेंगे? शिकार, करण परमार का शिकार नतु ने किया। पहले विकेट का पतन कौन? हेमंत जी पर पहुंच चुके हैं। हेमंत जी आपका स्वागत है। चलिए बल्लेबाज जल्दी आनी चाहिए। पहली गेंद पर गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ओवर पिच गेंद थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए। दोस्तों धूम्रपान करना मना है। बल्लेबाज का नाम बताइए। बल्लेबाज का नाम बताइए। गणपत। क्या करेंगे वो हरकत? क्या उनको मिलेगी बरकत? ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, स्वीप करने की कोशिश बैटर द्वारा, गणपत द्वारा, लेकिन बातें बनी है। क्रुशियल मुकाबला स्कोर फिलहाल अगर देखिए तो बल्लेबाजों का अपना खाता खोला है, लेकिन इस मुकाबले में नथु ने अपना खाता खोला। नथु राजपूत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद पर सफलता मिली है, लॉन्ग ऑन पर जबरदस्त कैच। 2 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है। फुल टॉस, गणपत, गणपत राज सिंह। गणपत की हरकत, उनको मिली बरकत। गेंद पहुंचने के बाद चरण, वाह उस्ताद वाह। फुल टॉस गेंद मिली तो आपका हाथ छोड़ने वाले हैं। गजब का शॉट, घूम कर खेल दिया, दे घुमा के गेंद को डिस्को लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खिलाड़ी चलिए मैदान के अंदर अंदर आइए, बॉल आ रहा है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला गया, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिच रन बाकी है। टीट फॉर टैट शाम के समय में बीच मैदान पर जवाब देते हुए, जवाबी हमला करते हुए गणपत। स्कोर 10 पमान। शुरुआत स्टनिंग विकेट के साथ हुई थी। कदमों का इस्तेमाल किया, यह भी शॉट गजब का है। मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद को फील्ड किया जाएगा। लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ काउ कॉर्नर के खिलाड़ी चले गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए। तालियां बजती हुई इस मुकाबले में राजपूताना राइफल्स कामापा के डगआउट में गणपत 12 पर की तरह। राम सिंह की अगर बात करें तो उनको ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। नथु का ये बहुत अच्छा ओवर जो शुरुआत बढ़िया की थी, लेकिन तीसरी गेंद पर हमला किया गया। नो बॉल है, नो बॉल। तो टारगेट बहुत बड़ा है, अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका टारगेट पूरा हो सकता है। तटीन पवन 4 गेंदों का खेल हुआ है। गणपत 12 पर के तरह 4 गेंदों का सामना किया, और देवेंद्र जी इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए। ओहो जल्दबाजी, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए थे। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई थी जो फाइन लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का खेल हुआ है। 31 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। विकेट है, छक्का और चौका है। 14 पमान।
ऑन साइड पर कड़क शॉट, गेंद बॉडी लगे तो बहुत तेजी के साथ जाएगी, 4 रन। तालियां बजती हुई गेंदबाज का बैट बजा बजने का ईट का जवाब पत्थर से दिया गया। यह मुकाबला वडाला वॉरियर्स ने पहली पारी की जो शुरुआत की थी, पावर प्ले में 15 रन बनाए थे, लेकिन जवाब हमला किया राजपूताना राइफल्स कामा ने। एक विकेट आपने खो दिया, लेकिन ईट का जवाब पत्थर से देते हुए 8 रन बनाए हैं। इस बार बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला। चार में खत्म है ना अंपायर। आखिरी आखिरी जो बॉल है ना वो काउंट नहीं होगा, प्लीज अंपायर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक कहानी इस तरह से चली है, विकेट, डॉट बॉल, सिक्सर, चौका। अंपायर आखिरी गेंद पर जो है वो रन नहीं मिलेगा। अंपायर प्लीज, जब चौका आया था ना तब ओवर खत्म हुआ था। देखिए ये इस तरह से पिछला ओवर था, विकेट, उसके बाद में बिंदीगंज, सिक्सर, चौका, नो बॉल, नो बॉल का इशारा होता और सिंगल, चौका। तो ये 6 गेंदें यहाँ खत्म हुई थी। चले अब नया ओवर, नई कहानी। गेंदबाज का नाम बताइए, तो स्ट्राइक भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अधिकाटी युवा राजपूत प्रीमियर लीग 2026 पहला संस्करण, शाम का सत्र। गणपत 12 पर के दौरे, राम सिंह 4 पर, और गणपत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 18 पर 1। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपुतरा राइफल्स कामा और वडाला वॉरियर्स के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। ऑनसेट पर पूरा करना चाहता है, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच। गणपत डिपार्ट, सेकंड विकेट गॉन। एक साथ का है, 18 पर 2 राजपुताना राइफल्स कामा ने बैटर आ रहे हैं अब विकेट के लिए। इस प्रतियोगिता आभूषण गोल्ड जबरी बाजार 500 का इनाम है। केसर आए हैं और बढ़िया गेंदबाजी केसर कर रहे हैं इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद थी, क्या इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। गेंद फाइनली बॉडी की तरफ जा रही, बहुत तेजी के साथ पीछा करते हुए खिलाड़ी गेंद को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अंपायर का इशारा, 4 रनों का चौका। शुक्रिया डीजे मांगू सिंह साहब के सम्मान के लिए। गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर चली गई है। 22 पर 2 ओवर दूसरा प्रगति पर है। केसर का यह ओवर, पहली गेंद पर सफलता मिली। गणपत बैक टू द पेबल, लेकिन विनोद आए चौके के साथ आगाज। फुल टॉस, ऑल सर पर गेंद दिया, मिस थ्रो के खिलाड़ी बहुत दूर है। मौका तो बिल्कुल था। क्या दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करेंगे? विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बल्लेबाज। और इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में एक जबरदस्त घमासान शानदार मुकाबला। 24 पर 2 27 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। गेंद को ड्राइव किया, ट्वेंटी 26 गेंदे और 47 रनों की जरूरत है मुकाबला पर जीतने के लिए। विनोद कामा 7 पर बल्लेबाजी करे, राम सिंह 4 पर बैटिंग कर रहे हैं।
केसर का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राम सिंह, जिनके ऊपर निगाहें, जिनके ऊपर दारोमदार, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, टैलेंट खुद खुद कर बना हुआ, लेकिन इस वक्त केसर 4 गेंदों में 7 रन, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। दूसरी गेंद पर चौका था। खड़े खड़े गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। रिकॉर्ड पे तालियां बजने वाली है। राम सिंह और विनोद के बीच अच्छा तालमेल। 25 गेंद में 45 रनों की जरूरत है। ये इस ओवर की आखिरी गेंद है, 5वीं गेंद थी जिसमें आपने डबल लिया है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज राम सिंह, 2 गेंदों में 6, मतलब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इनका। 300 का स्ट्राइक रेट राम सिंह। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। आखिर गेंद अभी भी आपको डालनी पड़ेगी, ये दोबारा गेंद डालने की जरूरत है क्योंकि काफी लेग स्टंप के बाहर आप चले गए। दिस शाइन गेंद, नाउ स्कोर 28 पर 2। 25 गेंदें 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कमाल का ये बड़ा टूर्नामेंट हल्दीघाटी राजपूत युवा प्रीमियर लीग 2026। ऑन सर पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज इस बार चकमा खाते में। इस ओवर में 10 रन, 2 ओवर के बाद 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। टीम मीटिंग ना करें, मैच जल्दी शुरू करना है, मैच जल्दी शुरू करना है, फिर क्रिकेट खेलने की जरूरत होगी। 24 गेंदें 44 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें 44। नाउ रिमेनिंग 24 डिलीवरीज एंड नीड 44 रन टू विन दिस मैच। रिक्वायरमेंट रेट 11, 28 पर 2। वॉरियर्स की अगर बात करते तो हिम्मत सिंह जी टीम के ओनर हैं, और राजपूताना राइफल की बात करते तो सोहन सिंह जी, दोनों ओनर जो है वो इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्कोर 28 पर 2। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइट बॉल, और 2 ओवर के लिए आपने ज्यादा समय लिया है। अभी तक अगर देखें तो 12 मिनट का समय आपने लिया और 25 मिनट का समय आपको दिया गया 5 ओवर के लिए। और एक अच्छी गेंद, टपा खाते उछाल मिला, बहुत अच्छी गेंद थी। ओवर तीसरा प्रगति पर है। किशन आए, किशन जिनके ऊपर दारोमदार, विनोद 7 पर किधर है, राम 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ओवर है, व्हाइट बॉल के साथ आगाज। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दिया गया था। ऑन पर खेलना चाह रहे थे, बहुत अच्छी गेंद, सुपर बॉलिंग बाय किशन। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए बाय कंट्रीब्यूशन। 29 पर 2। तीसरे ओवर का खेल, 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। 11.73 के अवसर से आपको बनाने 43 22 गेंदों में। ये बेहतर है। फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, खूबसूरत कवर ड्राइव, क्लासिकल कवर ड्राइव। बाउंड्री पर खिलाड़ी है, फुटबॉल खेले, क्या गेंद को आपने रोक पाया है? इस वक्त बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव है, लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव है विनोद कामा के बल्ले से। क्लासिकल कवर ड्राइव, 4 रन। टेंशन तो बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। टप्पा खाते उछाल था, बैकफुट जाके टीवी दक्करे जाके गेंद कॉन्सर पर खेलना चाह रहे थे। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 20 गेंदे और 39 रनों की जरूरत है। 11 मिनट और 34 सेकंड का समय आपके पास बचा हुआ है। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंद, ये 5वीं गेंद है किशन द्वारा। कदमों का इस्तेमाल क्या, खेलना चाहते थे, ऑफसर की तरफ गेंद चली गई, पॉइंट पर प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए। 1 ही रन मिलेगा, वक्त से आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 34 पर 2। नाउ रिमेनिंग 19 डिलीवरीज एंड नीड 38 रन टू विन दिस मैच। और इस वक्त वॉरियर्स की, वडाला वॉरियर्स की बात करते तो 28 रन बगैर किसी नुकसान के इन्होंने बनाए थे। तीसरा ओवर है, आखिरी गेंद। राजपूताना राइफल एक तगड़ी टीम है। बल्लेबाज की बात करें तो राम सिंह, रिक्वायरमेंट रेट जो 11 के आसपास था वो 12 की तरफ चला गया। दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार गेंद को बल्लेबाज नहीं खेल पाए। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और रिक्वायर रन रेट 12.67 का है। अंधेरा यहाँ बढ़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। ये 3 ओवर आपको फ्लड लाइट ऑन होने से पहले कंप्लीट करने,
प्लीज रिक्वेस्ट है, ज्यादा चर्चा ना करे, ज्यादा चर्चा ना करे। 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, 38 रनों की जरूरत है। चलिए आइए आइए आइए, अपनी जगह पर आइए। आएंगे करण अर्जुन, आएंगे, रन बना के जाएंगे। और विनोद कामा की बात करें तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, 8 गेंदों में 12, तो थोड़ी ये परेशानी है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें, राम सिंह 150 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट 250 के ऊपर होना चाहिए। बल्लेबाज आउट, विनोद कामा बैक टू द पेवेलियन। और इस मुकाबले में राइफल की टीम को लगता हुआ तीसरा झटका। फॉर 3 भैरू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो इससे पहले भी आना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा भाई इस तरह से आप मैदान नहीं छोड़ सकते, ये एक सही तरीका है मैदान के बाहर आने का। उदय के लिए एक सफलता मिली है। एक तरफ क्या सूर्योदय हुआ जिस तरह से विकेट मिला। 34 फॉर 3, 9 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है। इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग पर, बहुत चतुर के साथ गया डीप इन द क्रीज जाके। भैरू हो जा शुरू, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। नाम और गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेजना इनका काम। भैरू ने स्टार्ट किया 400 के स्ट्राइक रेट के, और देखिए 250 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए, 150 से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि 16 गेंदों में 34 चाहिए। तो ये स्ट्राइक रेट जो है ना बिल्कुल 200 का होना चाहिए, मतलब अब 12.75 के अवसर से आपको रन बनाने हैं। ऑडिबल से गेंद को खेलना चाह रहे थे, व्हाइट बॉल का इशारा, मिस्टर एस्ट्रा भी आ रहे हैं। एंड नाउ स्कोर 39 फॉर 3, 16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। बेरू के इधर 4 पर, राम सिंह 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया था, खेलना चाह रहे थे वैसे बल्लेबाज, स्ट्रोक खेला गया था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क होना बहुत जरूरी। बेरू सिंह 4 पर है, राम सिंह 6 पर है, 39 पर 3, चौथा ओवर प्रगति पर है। बल्ला घूम रहा है, बल्ला घूम रहा है, लेकिन बिल्कुल बात नहीं बदल रही है। बल्ला घूमेगा तो मैदान झूमेगा, इस पर केवल बल्ला घूम रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर है, 14 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। मुकाबला बच जीतने के लिए रिक्वायरमेंट 13.71 का। भैरू सिंह 5 पर खेल रहे, राम सिंह की बात करें तो 6 पर बल्लेबाजी करे। उदय राजपूत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, एक चौका जरूरत था इसी ओवर में। टपकाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी वैसे दूर है, दूसरे के लिए वापस आएंगे। खराब फील्डिंग, पबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। और ये चौथे ओवर का खेल है, 42 3 विकेट के नुकसान पर, 13 गेंदे 30 रनों की जरूरत है मुकाबला में जीतने के लिए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील विकेट कीपर और बॉलर द्वारा, बल्लेबाज आउट, विकेट। काम किया निर्मल, चलिए मैदान के अंदर जल्दी, आप वार्म अप करके आ रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि समय नहीं है, अंधेरा, मतलब यहाँ सूरज की रोशनी तो बिल्कुल चली गई है। 12 गेंदों में 30 चाहिए और रिक्वायरमेंट 15 का है। अभी भी पता नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा। हीर सिंह जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है। राजपुतना राइफल्स कामा बनाम बड़ा लबारियस, 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है।
टप्पा खाती थोड़ा लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद फाइन लेग पर गेंद को रोका गया। एक ही रन मिलेगा, 11 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है मुकाबला में जीतने के लिए। यह 10वां मुकाबला चल रहा है हल्दी घाटी युवा राजपूत प्रीमियर लीग 2026। Now remaining 11 deliveries and need 29 run to win this match. नेहरू के इधर 6 पर 4 गेंदों का सामना किया। निर्मल नए बैटर हैं, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में। हीर सिंह बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। विकेट के लिए 500 का इनाम है। बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। आभूषण गोल्ड जबीरी बाजार की तरफ से हर विकेट के लिए 500 का इनाम। चौथा ओवर समाप्त हुआ। 5वें ओवर की कहानी बीच मैदान पर जारी है। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। 9 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया खेल बीच मैदान पर चल रहा है। टप्पा खाती गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। इस ओवर में अंपायर को इस्तेमाल करने का मौका मिला है। निर्बल 1 बहरीस की अगर बात करें तो बहरू 6 पर बल्लेबाजी कर 9 गेंदों में 27 चाहिए। उसी क्षेत्र में खेलने की कोशिश। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया, लेकिन फाइन लेग पर बढ़िया काम। अंपायर 22 का इशारा कर रहे। बार बार एक शॉट खेलते जा रहे बहरू। 5 गेंदों में 6 रन। स्कोर ऑफ 46 for 4. Now remaining 8 deliveries and need 26 run to win this match. रिक्वायर्ड रेट 19 के ऊपर चला गया। टाइमिंग प्रॉपर नहीं है और वही कहानी जो आप बता रहे कि बल्ले के बीचों बीच आप नहीं खेल पा रहे। दूसरे दिन के वापस आना चाह रहे। थ्रो बहुत ही अच्छा है और टीवी अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे। टीवी अंपायर अब बिजी हो जाएंगे। डायरेक्टर टू टीवी अंपायर, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग। 46 for 4 और दिल की धड़कनें बहुत तेज होती भी। सॉफ्ट सिग्नल क्या अंपायर? सॉफ्ट सिग्नल अंपायर। आउट। नए बल्लेबाज, नई कहानी, नया जोश। जोश के साथ होश भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में। करण का अच्छा थ्रो। जगीर आए हैं। दबाव इस वक्त है आपके ऊपर। शाम के समय का ये आखिरी मुकाबला राजपूताना राइफल्स कामा बना बडाला वॉरियर्स, 2 तगड़ी टीमें मैदान के अंदर हैं और कमाल का ये मुकाबला। लेट के लिए, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग हीर सिंह द्वारा। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर ऑफ 47 for 5। अब फिलहाल आपके पास यहाँ से और 6 गेंदें हैं। 25 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। वडाला वॉरियर्स, आभूषण गोल्ड जमीरी बाजार बहुत खुश। हिम्मत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। 6 गेंदों में 25 चाहिए। 6-25 ये तीसरी बार अनाउंसमेंट हो रही। किशन वाइट बॉल। इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो ये मैच और रोचक बनने वाला है। 48 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। क्या इस मैच में राजपूताना राइफल्स से कामा कमबैक करेंगे? जोरदार अपील। अंपायर ने कहा वाइट बॉल है। चलिए बॉल डिलीवर करना है। ये बॉल आपको दोबारा डालना है। लगातार 2 गेंदों पर आप देखें तो वाइट बॉल। अब दबाव किसके ऊपर है? बल्लेबाज के ऊपर या गेंदबाज के ऊपर? 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। बहरू बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। अब 5 गेंदों का खेल, 23 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट 27.06 का है और इस मुकाबले में 5 ओवर कंप्लीट होने के बाद वडाला 62 पर था। ये क्या कर रहे हैं? क्या बल्लेबाजों की थोड़ी मदद कर रहे हैं? 5 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। अगर यहां से एक छक्का आ गया ना तो मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा। राइफल्स 50 5 विकेट के नुकसान पर 50। स्विंग एंड मिस। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। आपके पास 4 गेंदें, 22 रनों की जरूरत है। यही गेंद है जिसकी कीमत सोने की होगी और भैरू सिंह के इसी ओवर में इसी गेंद के ऊपर हमला करना है अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए। केवल बल्ला घूम रहा है, बल्ला घूम रहा है लेकिन मैदान नहीं झूम रहा है।
इस वक्त भैरू सिंह संघर्ष कर रहे, 8 गेंदों में 6 रन, 3 गेंदों में 22। जो काम किशन को करना था वो उन्होंने किया। व्हाइट बॉल जरूर डाले लेकिन उसके बावजूद 3 अच्छी गेंदें भी हैं। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और भैरू की पारी समाप्त। छठे विकेट का पतन, गॉन। थैंक यू डीजे मास्टर। इस मुकाबले में बडल वॉरियर्स जीत की दहलीज पर है। हिम्मत अपने टीम के बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए हिम्मत दी है। सिक्सर के लिए 1100 का इनाम, विकेट के लिए 500 का इनाम और पैसा कहता है जी हाँ, इस वक्त कल का जो मुकाबला वो शुरू हो जाएगा 8 बजे। अब क्या हो रहा है मैदान के अंदर, सब कुछ तो आपने बेहतर किया, उसके बाद में थोड़ी सी अटपटाहट। 22 का इशारा। आदमी कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखाऊं तब मैं आऊं। तो हिम्मत सिंह जिन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए तो इनाम मिलेगा। इस मुकाबले में बडल वॉरियर्स टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सेलिब्रेशन मोमेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कंग्रेचुलेशन बडल वॉरियर्स। और वो गाना गा रहे हैं, ले जाएंगे ले जाएंगे हल्दी घाटी युवा राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की एक खूबसूरत ट्रॉफी हम लेके जाएंगे।